क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये देखो ये टॉपिक भी लगातार बार बार न्यूज में है। क्विट इंडिया मूवमेंट का टॉपिक, तो इस पर एक बहुत अच्छी पकड़ बना के रखो, क्योंकि ऐसी चीज जो होती है ना, जो चीजें करंट अफेयर्स में गई वही चीजें आपसे एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज में पूछी जाएंगी। याद रखना ये बात को। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स है जो हम मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं उसको तो बिल्कुल अच्छे से कवर करके चलना है। हर महीने मेरे ख्याल से 100-150 पेजेस की मैगजीन आती है और 200 एमसीक्यूज आते हैं, उसको तो बिल्कुल करो, उसको तो कोई स्किप नहीं करेगा। राइट, वो तो करना ही है, मैंडेटरी आप लोगों के लिए। चलिए, 9 अगस्त 1942, ये डेट के साथ ये याद रखना, 9 अगस्त 1942 सबसे बड़ा मास मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 याद रखना है, लॉन्च हुआ। और ये जो साल है 2022 का, 80 साल हो रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को या भारत छोड़ो आंदोलन को। और भारत छोड़ो आंदोलन का इमीडिएट कॉज क्या था, क्यों हुआ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट का इमीडिएट कॉज बताओ। तो देश के नेताओं के साथ बिना किसी परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया जाना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद लीडर्स। तो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, प्रीलिम्स के मेंस के, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इमीडिएट कॉज बताइए कि क्यों शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, दिस इज योर आंसर। ये एज इट इज आएगा, हिस्ट्री तो बदलेगी नहीं, एज इट इज आएगा कि भाई इंडिया को उन्होंने डिस्कशन करने के लिए नहीं बुलाया, कि इंडिया को जो है वो, यानी इंडिया की सलाह नहीं ली, पहले से कंसल्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ। तो हमने बोला निकलो सालों यहाँ से, हमें वॉर में उलझा रहे हो, भैया में फटे में टांग अड़वा रहे हो, बिना हमसे बात किए, हम प्रिपेयर ही नहीं है, तुम कौन हो, तो निकले यहाँ से। फिर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, सेकंड रीजन, सेकंड कॉज, अंग्रेजों ने भारत का सहयोग हासिल करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। पॉइंट नंबर 1, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की क्या भूमिका थी, तो ब्रिटिश ने इनको इंडिया भेजा कि हाँ यार इंडिया के साथ भांडवाली की जाए, इंडिया के साथ बातचीत की जाए। और अंग्रेजों को यह अंग्रेजों का यह विफल हो गया, मतलब कि फेल हो गया ये मिशन इनका। तो क्रिप्स मिशन ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय देश का विभाजन करने और भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव दिया। इनने बोला कि यार कि काम करते हैं, इंडिया जो है उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी, बट इंडिया को जो है वो पार्टीशन के साथ जो है वो डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा। ये कहा क्रिप्स मिशन ने। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग को देखने को मिला कि हाँ यार आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, तो देश में आवश्यक की वस्तु जो एसेंशियल कमोडिटीज जो थी उसकी अत्यधिक कमी हो गई, और नमक, चावल और इस प्रकार की जो कमोडिटीज थे उनके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए। और बंगाल और उड़ीसा में नावों को अंग्रेजों द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने के कारण व्यापक असंतोष व्यापक था। राइट, तो बंगाल और उड़ीसा के अंदर हम लोग को देखने को मिला ब्रिटिशर्स ने बोट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिले थे, जिसके कारण गुस्सा उबल रहा था, हमारा खून उबल रहा था। राइट, ये सब कारण है कि किसके कारण ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। इमीडिएट कॉज तो यही है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सेकेंड क्रिप्स मिशन, मांडवाली करने के लिए भेजा गया। फिर थर्ड, ब्रिटिश विरोधी भावना की व्यापकता, प्रिवेलेंस ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट फैलना शुरू हो गए, सब लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ होना शुरू हो गए। राइट, मासेस जो थी वो डिमांड कर रही थी कि नहीं भागो यहाँ से सालों, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी। फिर कई छोटे आंदोलन का केंद्रीकरण, काफी छोटे छोटे मूवमेंट्स को हमने सेंट्रलाइज कर लिए, एक कर लिया, तभी इतना बड़ा ये मास मूवमेंट बना। अब फेजेस की बात करते हैं, तो ये तो कॉजेस पता लग गए, क्या क्या कॉजेस थे, पॉइंट वाइज पूरा लिखा हुआ, परफेक्ट आंसर है जीएस पेपर 1 के अंदर आपका, ये परफेक्ट आंसर है। अब फेजेस की बात करते हैं, कितने फेजेस में क्विट इंडिया मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। पहले फेज की बात करें, फर्स्ट फेज जो था मूवमेंट का, उसके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, सिविल डिसोबीडियंस के साथ शुरुआत हुई, हमने बॉयकॉट किए चीजों को। राइट, मतलब हमने बोला कि चल तुम्हारी सर्विस नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, हमने स्ट्राइक कर दी, तुम्हारे यहाँ काम हम नहीं करेंगे, हम ऐसी ही तुम्हारी, हम अपने बच्चों को तुम्हारे स्कूल सब चीजें हमने करना शुरू करी। राइट, कि जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस हो। ऑलमोस्ट सभी मेंबर जो थे कांग्रेस कमेटी के, इंक्लूडिंग गांधी जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में भर दिया गया 1945 तक विदाउट एनी ट्रायल, कोई ट्रायल वायल नहीं चला। तो फर्स्ट फेज में ये कहानी हो गई कि लीडर्स को भर लिया, क्योंकि सेम चीज हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857, पढ़ो आप, सब अटैक इन्होंने किया लीडर्स के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि लीडर जाएगा तो जनता के पास कोई बचेगा नहीं डायरेक्शन करने वाला, जनता चुपचाप हो जाएगी थोड़े समय बाद। सो इनका फोकस एक ही चीज पे रहता है हमेशा, और रहता ही है
कि लीडर को पकड़ो, लीडर मरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको डायरेक्ट करने वाला, जनता को डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, फॉलोअर्स को डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, फॉलोअर्स तितर बितर हो जाएंगे कुछ दिनों में और बंद हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, राइट। अब दूसरे फेज में अब कहा है, सब लीडर्स जेल में पहुंच गए। सेकंड फेज के अंदर मूवमेंट जो है वो गांव गांव तक पहुंचना शुरू हो गया। सेकंड फेज के अंदर मूवमेंट अब वायलेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया, क्योंकि गांधी जी थे नहीं, गांधी जी जेल में बेचारे, कुछ बताने वाले नहीं कि अरे भाई मारपीट मत करो यार, तो इन लोग ने मारपीट शुरू कर दी। कोई भी बिल्डिंग और ऑफिस जो थी, जो कि सिंबल हुआ करते थे कॉलोनियल ऑथोरिटी के, उसको अटैक किया। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भाई लोगों ने पुलिस की वैन क्यों जला दी, क्यों पुलिस थाने पे हमले कर दिए, क्यों गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला किया? क्योंकि दीज आर द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर द सिंबल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स या कॉलोनी के सिंबल है, कॉलोनियल अथॉरिटी के सिंबल है। कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स, टेलीग्राफ पोल्स, वायर्स, सबको टारगेट करके बढ़ा दिया गया, सब में आग लगा दी। तो ये सेकंड फेज में वॉयलेंस हम लोग को देखने को। थर्ड फेज की बात करें, लास्ट फेज, काफी सारे इंडिपेंडेंट नेशनल और पैरेलल गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिली, जिनका फॉर्मेशन हुआ, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। अब छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गई थर्ड और लास्ट फेज के अंदर। भाई अब चलो, अपने मेन लीडर तो अंदर है, तो चलो अब थोड़ा सा एरिया, एक कोई रीजन है, उसका कोई छोटा सा लीडर, तो उसने बोला हम पार्टी बनाएंगे, राइट, और हम इंडिपेंडेंट एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हम अपनी पार्टी बनाते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे, भाग में साले ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये स्थिति जो है वो शुरू हो गई, राइट। अब सक्सेस हम लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या देखने को मिली? वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन का हमें देखने को मिला। पॉइंट टू बी नोटेड, अरुणा आसिफ अली, इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है वो लहराया। नाम याद रखना है, अरुणा आसिफ अली, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने गोवालिया टैंक मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उषा मेहता, उषा मेहता की बात करें, ऑन द अदर हैंड इन्होंने सेटअप किया अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। उषा मेहता से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है बाबा, ये नाम याद रखने का है, आप लोगों को समझ में आई? तो उषा मेहता रेडियो स्टेशन, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन मूवमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इन्होंने शुरू कर दिया। अरुणा आसिफ अली नेशनल फ्लैग फहरा दिया, राइट। और मूवमेंट ने कुछ फ्यूचर के प्रोमिनेंट लीडर्स को सामने लेकर आ गए, जैसे कि बीजू पटनायक, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, जेपी नारायण, राइट। इस प्रकार के जो फ्यूचर लीडर्स थे उनको सामने लेकर आ गई कि हाँ यार, इनमें पोटेंशियल है आगे चल के कमांड हासिल करने का। फिर नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म हमें देखने को मिला, राइट। यूनिटी, ब्रदरहुड बढ़ गया, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर। बट फेलियर क्या हुआ? तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया प्रिंसली स्टेट्स, राजाओं ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने राजाओं को पप्पू बनाया। ब्रिटिश इंडिया, इंडियन आर्मी हमें देखने को मिली, जिसने, क्योंकि आर्मी उन्हीं की तरफ है, राइट, उन्हीं के साइड है। इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि देखो ये बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि सिविल सर्विसेज को, जो सच्चा जो नेशनलिस्ट है ना, वो सिविल सर्विसेज को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज created just to suppress Indians, just like British Indian Army, to suppress Indian only, because they were targeting, they were listening to Britishers and they were targeting only Indians, है कि नहीं भाई? वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की सुन रहे थे, ब्रिटिशर्स की कमांड ले रहे थे और इंडियंस पर टारगेट कर रहे थे। चाहे अब जलियन वाला बाग देख लीजिए, वहां पर फायरिंग जो करी थी, ऐसा तो नहीं कि इंडियन ने फायरिंग ना करी हो, इंडियन ने भी फायरिंग करी है वहां पर, अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, पता है ना ये वाली बातें आपको, राइट। सो दिस वाज द केस। तो इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन आर्मी, ये सब सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को। वाइसरॉय काउंसिल, राइट, जिसमें इंडियंस मेजोरिटी में थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन इंपीरियल पुलिस, राइट। तो ये सब चीजें, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और मुस्लिम लीग, ये अपोज कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट को कि नहीं, बंद करो उसको, राइट। ऐसी चीजें थी। बट कहीं ना कहीं सक्सेस भी था, और फेलियर जो हुआ वो कुछ चीजों के कारण हुआ कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप में यूनिटी होनी चाहिए, जो एकता होनी चाहिए, तो वो ना हो पाई कहीं ना कहीं। कॉमन मैन के बीच में तो यूनिटी, एकता तो नजर आ गई थी इसमें। चलो, तो ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।